ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। मित्रों, अभी तक आप लोग तिथि, ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि के बारे में, उनका स्वभाव और उनकी संज्ञाएं के बारे में जाने। आज हम लोग जानेंगे हिंदू मास में मासों के नाम, 12 मासों के नाम, जैसे चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, तथा उससे संबंधित कुछ विशेष जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं चैत्र मास को और किस नाम से हम लोग संबोधित करते हैं, अथवा कहीं पर चैत्र मास को और किस नाम से लिखा जाता है या बोला जाता है। जैसे संस्कृत में इसे मधुमास कहते हैं। आप लोग रामचरितमानस में देखे होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं राम जन्म के बारे में। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, अर्थात मधुमास जो है वो चैत्र मास को ही कहा गया है। और ये चैत्र मास लगभग चित्रा और स्वाति नक्षत्र के आसपास ही पड़ता है, चैत्र मास की पूर्णिमा। और चैत्र मास में और बैसाख मास में सबको पता है ऋतुएं टोटल 6 होती हैं और मास 12 हैं, तो 2 मास की एक ऋतु कही गई है। इसलिए चैत्र और बैसाख मास मिला के एक ऋतु बसंत ऋतु कही गई है। इसमें जो है सूर्य इस समय जो है मीन अथवा मेष राशि में गोचर करता है, चैत्र और बैसाख दोनों मास में। बैसाख मास को संस्कृत में माधव बोलते हैं, माधव मास। ज्येष्ठ मास को संस्कृत में शुक्र बोलते हैं, आषाढ़ को शुचि, श्रावण को नभ, भाद्रपद को नभस्य, अश्विन को ईश, कार्तिक को ऊर्ज, मार्गशीर्ष को सिंह, पौष को सहस्य, माघ मास को तप एवं फाल्गुन मास को संस्कृत में तपस्य बोलते हैं। और ये बैसाख मास की पूर्णिमा लगभग विशाखा और अनुराधा नक्षत्र के आसपास देखेंगे तो पड़ेगी। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा ज्येष्ठा नक्षत्र अथवा मूल नक्षत्र के आसपास। आषाढ़ मास की पूर्णिमा पूर्वाखाड़ा अथवा उत्तराखाड़ा। श्रावण मास की पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र अथवा धनिष्ठा नक्षत्र। भाद्रपद मास की पूर्णिमा शतभिखा, पूर्वाषाढ़ा अथवा माफ करना पूर्वा भाद्रपद अथवा उत्तरा भाद्रपद के आसपास पड़ेगी। अश्विन नक्षत्र की अश्विन मास की पूर्णिमा रेवती नक्षत्र अथवा अश्विनी नक्षत्र अथवा भरणी नक्षत्र के आसपास पड़ेगी। कार्तिक मास की पूर्णिमा कृतिका अथवा रोहिणी। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा मृगशिरा अथवा आर्द्रा। पौष मास की पूर्णिमा पुनर्वसु अथवा पुष्य। माघ मास की पूर्णिमा अश्लेखा अथवा मघा। और फाल्गुन मास की पूर्णिमा पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी अथवा हस्त नक्षत्र के आसपास पड़ेगी। अर्थात ये मास इस नक्षत्र के आसपास
समाप्त होते हैं। ऋतुओं की बात करें तो चैत्र और बैसाख में बसंत ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ मिला के ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद मास, इन दोनों मासों को वर्षा ऋतु बोलते हैं। अश्विन और कार्तिक मास में शरद ऋतु आती है। मार्गशीर्ष और पौष मास में हेमंत ऋतु एवं माघ एवं फाल्गुन मास में शिशिर ऋतु पड़ती है। मतलब इन दोनों मासों को मिलाकर एक ऋतु शिशिर ऋतु। इस मास में चैत्र और बैसाख में लगभग मीन और मेष राशि पर सूर्य की संक्रांति रहती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ में वृष अथवा मिथुन राशि की, श्रावण और भाद्रपद मास में कर्क अथवा सिंह राशि की, अश्विन और कार्तिक मास में कन्या तुला राशि की, मार्गशीर्ष और पौष मास में वृश्चिक और धनु राशि की, माघ एवं फागुन में मकर एवं कुंभ राशि की संक्रांति होती है। इन मासों में जैसे चैत्र मास में दोनों पक्ष की अष्टमी एवं नवमी, तात्पर्य शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी, ये दोनों तिथियां शून्य तिथियां कही गई हैं। बैसाख मास में दोनों पक्ष की द्वादशी, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी, शुक्ल पक्ष की षष्ठी, श्रावण मास में दोनों पक्ष की द्वितीया और तृतीया, भाद्रपद मास में दोनों पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया, अश्विन मास में दोनों पक्ष की दशमी एवं एकादशी, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, मार्गशीर्ष मास में दोनों पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी, पौष मास में दोनों पक्ष की चतुर्थी एवं पंचमी, माघ मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी एवं शुक्ल पक्ष की तृतीया। इन तिथियों को शून्य तिथियां कही गई हैं इन मासों में। आगे बात करते हैं मनवादी तिथियां। मनवादी तिथियां उनको बोलते हैं जिस तिथि में 14 मनवंतर कहे गए हैं उनका प्राकट्य अर्थात प्रारंभ हुआ है मनवंतरों का। जैसे मनवादी तिथियां चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया और पूर्णिमा, बैसाख मास में कोई भी मनवादी तिथियां नहीं हैं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की दशमी एवं पूर्णिमा, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी एवं अमावस्या, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया, अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की नवमी, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी एवं अमावस्या, माफ करना पूर्णिमा, मार्गशीर्ष मास में कोई भी मनवादी तिथियां नहीं हैं। पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, माघ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। इन तिथियों को मनवादी तिथियां कही गई हैं। इसके आगे बात करते हैं। इस मास में शून्य नक्षत्र, मतलब किन मास में कौन सा नक्षत्र शून्य कहा गया है। जैसे चैत्र मास में अश्विनी नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र, बैसाख मास में चित्रा और स्वाति, ज्येष्ठ मास में पुष्य और उत्तराखाड़ा, आषाढ़ मास में पूर्वा फाल्गुनी एवं धनिष्ठा, श्रावण मास में उत्तरा फाल्गुनी एवं श्रवण, भाद्रपद मास में शतभिखा एवं
रेवती नक्षत्र, और अश्विनी मास में पूर्वा भाद्रपद, कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र, और मार्गशीर्ष मास में चित्रा एवं विशाखा, पौष मास में आर्द्रा एवं हस्त, माघ मास में श्रवण एवं मूल, फाल्गुन मास में भरणी एवं ज्येष्ठा नक्षत्र। ये नक्षत्र शून्य नक्षत्र कहे गए हैं इन मासों में। इसी तरह दग्ध तिथियां बोली गई हैं। सूर्य जिस समय जिस राशि पर रहता है उस समय जो तिथि होती है उसको दग्ध तिथि बोला गया है। जैसे सूर्य जो है मेष राशि पे हो तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी, सूर्य वृष राशि पे हो तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, सूर्य तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि पर हो तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी, सूर्य जो है कर्क राशि पे हो तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी, सिंह राशि पे हो तो शुक्ल पक्ष की दशमी, कन्या राशि पे हो तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, तुला राशि पे हो तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी, वृश्चिक राशि पे हो तो कृष्ण पक्ष की दशमी, धनु राशि पर हो तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया, और मकर राशि पे हो तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी, कुंभ राशि पे हो तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एवं मीन राशि पर सूर्य हो तो कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। ये जो है दग्ध तिथियां कही गई हैं पक्ष की। और सूर्य उस समय मतलब सूर्य की संक्रांति, सूर्य एक महीना एक राशि पर रहता है, उस महीने में सूर्य जो है पहली राशि पे रहेगा तो ये तिथि जो है इस पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, ऐसा समझना चाहिए। शून्य राशि कौन से महीने में कौन सी राशि शून्य कही गई है? जैसे चैत्र मास में 11वीं राशि अर्थात कुंभ, वैशाख मास में 12वीं राशि यानी मीन, और ज्येष्ठ मास में दूसरी राशि यानी वृषभ, आषाढ़ मास में तीसरी राशि अर्थात मिथुन, श्रावण मास में पहली राशि अर्थात मेष, भाद्रपद मास में 6वीं राशि अर्थात कन्या, अश्विन मास में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक, कार्तिक मास में 7वीं राशि अर्थात तुला, मार्गशीर्ष मास में 9वीं राशि अर्थात धनु, पौष मास में 4थी राशि अर्थात कर्क, माघ मास में 10वीं राशि अर्थात मकर, और फाल्गुन मास में 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि। ये राशियां शून्य कही गई हैं। जिस तरह हम लोग चैत्र मास को संस्कृत में मधु, वैशाख को माधव, ज्येष्ठ को शुक्र, आषाढ़ को शुचि, श्रावण को नभ, भाद्रपद को नभस्य, अश्विन को ईश, कार्तिक को ऊर्जा, मार्गशीर्ष को सिंह, पौष को सहस्थ, माघ को तप और फाल्गुन को तपस्य नाम से जाना। उसी प्रकार इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे चैत्र को बैकुंठ, वैशाख को जनार्दन, जेठ को उपेंद्र, आषाढ़ को यज्ञ पुरुष, श्रावण को वासुदेव, भाद्रपद को त्रिविक्रम, अश्विन को योगीश, और कार्तिक को पुंडरीकाक्ष, और मार्गशीर्ष को कृष्ण, पौष को अनंत, माघ को अच्युत और फाल्गुन को चक्रधर नाम से जानते हैं। ऐसे बोला गया है शास्त्रों में। आगे बात करते हैं जो मनवंतरादि तिथियां, मनवादी तिथियां जिसको बोलते हैं, वो चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को स्वयंभू नामक मनवंतर, चैत्र शुक्ल पक्ष
पूर्णिमा को स्वारोचिष नामक मनवंतर, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को वैवस्वत नामक मनवंतर जो अभी चल रहा है, संकल्प आदि में इसी को बोला जाता है, वैवस्वत मनवंतर। आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी को रैवत नामक मनवंतर, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को चाक्षुष नामक मनवंतर, श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को देव सावर्णी नामक मनवंतर, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को इंद्र सावर्णी नामक मनवंतर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को रुद्र सावर्णी नामक मनवंतर, अश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को दक्ष सावर्णी नामक मनवंतर, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को तामस नामक मनवंतर, कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्तम नामक मनवंतर, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को धर्म सावर्णी नामक मनवंतर, माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को ब्रह्म सावर्णी नामक मनवंतर, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सावर्णी नामक मनवंतर का आरंभ हुआ। वैशाख और मार्गशीर्ष इन दो मासों में कोई भी मनवंतर का प्राकट्य नहीं हुआ है। बाकी 10 महीने में किसी महीने में 2, किसी महीने में 1, इसी प्रकार मिला के टोटल 14 मनवंतर कहे गए हैं, जिनका नाम इस प्रकार है जो आप लोग को अभी बताया। युगादि तिथियां, जैसा कि सब लोग जानते हैं 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों का प्रारंभ सतयुग का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ। त्रेता युग का प्रारंभ वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को हुआ, जिसे हम लोग अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। द्वापर युग माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या को प्रारंभ हुआ। कलयुग का प्रारंभ भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से हुआ है। इसे युगादि तिथि कहते हैं। 14 जो बताए थे वो मनवंतर तिथि, और ये 4 तिथि युगादि तिथियों की संज्ञा में आती है। मनवादि और युगादि तिथियों में तीर्थ स्नान, जप, पाठ, हवन, दान आदि करने से अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। तथा जो मास शून्य तिथियां कही गई हैं, मास शून्य नक्षत्र कहे गए हैं, मास शून्य जो राशियां ये चार्ट में बताया गया है, जो जिसे आप लोग को बताया, इसमें संपादित कोई भी कर्म निष्फल हो जाते हैं, अर्थात उसका कोई भी फल हम लोग को नहीं प्राप्त होता। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, अपनों के बीच में शेयर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों को भी प्राप्त हो। और यदि आप लोग अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में जब कभी भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को सबसे पहले सूचना मिले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।